हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। आइए आज हम मूसा और हारून मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख उपस्थित होते हैं और परमेश्वर के उन आज्ञाओं को जो उन्होंने मूसा और हारून से कहा था फिरौन को बताते हैं ताकि वह इस्राएलियों को जाने दे। इसकी कहानी सुनते हैं जो हमें बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन नामक की पुस्तक अध्याय 5 और अध्याय 6 में मिलता है। मूसा परमेश्वर का आज्ञा मानकर अपने ससुर यित्रो से विदा लेकर अपनी पत्नी और लड़कों के साथ मिस्र देश को लौट आता है। तब हारून मूसा से भेंट करने के लिए जंगल में आता है और उन दोनों की मुलाकात होती है। मूसा से मिलकर हारून अति आनंदित होता है। तब मूसा ने हारून से कहा कि वह किस लिए मिस्र देश को लौट आया है और उसने परमेश्वर की उन सभी बातों को बतलाया जो परमेश्वर ने उनसे करने को कहा। तब मूसा और हारून ने इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा किया और उन सबों को परमेश्वर के वह वचन सुनाया जो परमेश्वर ने उनसे कहा था और उनमें से बहुतों ने उनकी बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर को दंडवत किया। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उनसे कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो कि वे जंगल में मेरे लिए बलिदान चढ़ाएं। फिरौन ने उनसे कहा, यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता हूँ। मैं यहोवा की बात मानकर क्यों इस्राएलियों को जाने दूं? तब मूसा और हारून ने फिरौन से कहा कि हमको इस्राएलियों के परमेश्वर यहोवा से भेंट हुई है, इसलिए इस्राएलियों को 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दो ताकि वे यहोवा के लिए बलिदान चढ़ा सकें और उसकी उपासना कर सकें। तब फिरौन ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इस्राएलियों से काम छुड़वाना चाहते हो और उन्हें विश्राम दिलवाना चाहते हो। जैसे ही मूसा और हारून फिरौन से मिलकर इस्राएलियों को जाने देने की आज्ञा मांगते हैं, वैसे ही फिरौन का मन और कठोर हो जाता है, उसका क्रोध भड़क जाता है और वह परिश्रम कराने वालों को आज्ञा देता है कि इस्राएलियों के सरदारों से कहो कि आज से उन्हें ईंटें बनाने के लिए पुआल नहीं दिया जाएगा। वे पुआल का प्रबंध स्वयं करें और ईंटों की गिनती नहीं घटनी चाहिए। जितनी पहले ईंटें बनती थी उतनी ही ईंटें बननी चाहिए। इस प्रकार अब इस्राएलियों का दुख और बढ़ने वाला था। अब उन्हें पुआल नहीं मिलने का था। वह स्वयं पुआल इकट्ठा करके ईंटें बनानी थी और ईंटों की गिनती पहले के समान होनी थी और परिश्रम कराने वालों ने उसे कठोर परिश्रम कराया। इस प्रकार से उन सब का दुख आसानियाँ होता जा रहा था। जब उनकी ईंटें गिनती में कम हुए तो परिश्रम कराने वालों ने उन्हें पीटा और उनके सरदारों को भी पीटा कि ईंटें क्यों पहले के समान नहीं है। तब इस्राएल के सरदारों ने फिरौन से जाकर दुहाई देकर कहा कि तेरे दासों पर ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? हमें पुआल तो नहीं दिया जा रहा है और हमसे कहा जाता है कि ईंटें बनाओ और ईंटों की गिनती पहले के समान होनी चाहिए। और जब हमारी ईंटें कम हुई तो उन्होंने हमें पीटा और हमारे सरदारों को भी पीटा। इस पर फिरौन ने उन सरदारों से कहा कि तुम लोग आलसी हो गए हो, इसलिए ऐसा कहते हो।
कि हमें यहोवा की बलिदान करने के लिए जाने दो। तुम सब जाकर अपना काम करो, तुम्हें पुआल नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। इस प्रकार अब इस्राएलियों पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। इस्राएलियों के सरदार फिरौन से भेंट करके बाहर निकल रहे थे, तब मूसा और हारून से उसकी भेंट हुई। तब उन्होंने मूसा और हारून से कहा, तुमने आकर हमारे ऊपर भारी संकट डाल दिया है। तुमने उन लोगों के हाथों में हमारी घात करने के लिए तलवार दे दी है। तब मूसा यहोवा के पास लौटकर यहोवा से शिकायत करता है कि हे प्रभु, तूने इस इस्राएली प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की है और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा है। जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से इस्राएलियों पर अधिक संकट आ गया है। उनके साथ अधिक बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनकी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं और तूने उन्हें कुछ भी छुटकारा नहीं दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि देखो, अब तो देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूँगा, और फिरौन अंततः इस्राएलियों को जाने देगा। यहोवा ने मूसा से कहा, जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह जाकर फिरौन से कहना। तब मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन मेरी बातें कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुनो, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नावी ठहरेगा, और जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वह हारून से तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकाल देगा। परंतु मैं फिरौन के मन को इतना कठोर कर दूंगा कि वह उसे जाने नहीं देगा, ताकि मैं चिन्ह और चमत्कार इस मिस्र देश में दिखा सकूं। मिस्र देश पर भारी दंड देकर मैं अपनी प्रजा इस्राएलियों को निकाल लूँगा। तब मूसा और हारून ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार फिरौन के पास जाकर किया। तब फिरौन ने मूसा और हारून से कुछ चमत्कार दिखाने को कहा। तब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के आगे डाल दी, तब वह अजगर बन गई। यह देखकर फिरौन के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से ऐसा ही किया, किंतु हारून की लाठी ने उन जादूगरों के लाठियों को निगल लिया। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार फिरौन का मन और कठोर और अठीला हो गया और वह इस्राएलियों को नहीं जाने दिया। दोस्तों, बाइबल की कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।